हेलो, मेरा नाम पंकज श्रीवास्तव है। मैं एमपीसीटी में 20 साल से पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों का पेपर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम। आप लोगों से बुक्स पता ही होंगी, जैसे सिलेबस के नीचे बुक्स लिखी रहती हैं, तो आप लोग रेफरेंस बुक इसको यूज करते हैं नहीं करते पता नहीं, लेकिन करना चाहिए। अपने लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं। उसमें फर्स्ट बुक है आपके पास मॉरिस मैनो, डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम। सेकंड बुक है आपके पास मॉल्विनो लीच। एंड थर्ड बुक है आरपी जैन, रखते हैं आप आरपी जैन, या फिर विकास पब्लिकेशन की आती है एक विकास पब्लिकेशन की बुक है आपके पास बल्लभ राज सालिवान की, सालिवाहन, विकास पब्लिकेशन। मैं इस पूरी क्लासेस में आपके पास 3 चीज़ों क्लास डिवाइड करूँगा। एक तो वन साइडेड लेक्चर होंगे, क्योंकि मैं बोलूँगा यूट्यूब पर रखते हैं, जिसमें आप इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। सेकंड, उस वाली कंडीशन पे आपके पास हो सकता है इंटरेक्टिव सेशन लेक्चर हों, जिसमें गूगल मीट या जूम पर किए जाएंगे। थर्ड तरीका है, मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, पीपीटी प्रेजेंटेशन देंगे या पीडीएफ फाइल देंगे, उसमें आपको सॉल्व करके दूंगा क्वेश्चंस। बस आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, मैं आपको एक्सरसाइज नहीं दूंगा ना, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ये काम करो। मैं वो सॉल्व करके दूंगा आपको ये काम, और आपको क्वेश्चन पटअप करने होंगे, अपने आप से ही समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अगर आप मेरे पूछेंगे तो मेरा आप पर फ़ोन नंबर तो है ही, आप डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर सकते हैं। और नहीं तो जब इंटरेक्शन सेशन होगा जूम्स में, जूम या गूगल मीट में, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है डिजिटल सर्किट सिस्टम में सबसे बड़ी बात है डिजिटल क्या है। डिजिटल क्या है, एक सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपन मार्केट में गए और आपने बोला 1 kg एप्पल देना, यानी 1 किलो सेब देना। तो उस दुकानदार ने क्या किया, एक थैली में तराजू में तोले और पूरे 8 या 7 सेब एक थैली रख दे दिए। तब बोलेंगे दिस इज 1 kg सेब एंड इट कैन बी सेव एट दैट टाइम वी कैन से दिस इज एनालॉग क्वांटिटी। डिस्क्रीट क्वांटिटी कैसे हो, अब उसको ऐसे बताओगे, इसमें एक बड़ा सा सेब है जो 300 ग्राम का है, उससे एक छोटा सेब है वो 250 ग्राम का है, उससे एक और छोटा सेब है वो 250 ग्राम का है, फिर 2 100 ग्राम के हैं, एक और 50 ग्राम का है, और इसका टोटल वजन का 1000 है, 1000 ग्राम यानी 1 kg। तो अब आपके पास जो पड़ता है कि डिजिटल और एनालॉग में डिफरेंस क्या है। तो अपन डिजिटल और एनालॉग की बात करते हैं, तो उस वाली कंडीशन पे आपके पास सबसे पहले बताना पड़ेगा कि एनालॉग और डिजिटल में, एनालॉग से डिजिटल अपन पहुंचे कैसे, व्हाट इज एनालॉग, व्हाट इज डिजिटल। देखिए, एनालॉग और डिजिटल के बीच में एक स्टेज है डिस्क्रीट। तो बोलेंगे व्हाट इज एनालॉग, सेकंड व्हाट इज डिस्क्रीट, एंड थर्ड व्हाट इज डिजिटल। इन द एनालॉग मैग्नीट्यूड है कोई सिग्नल का, तो मैग्नीट्यूड कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम होगा और टाइम भी कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम होगा। टाइम और मैग्नीट्यूड बोथ आर कंटिन्यूस होंगे। याद रख लेना, डिस्क्रीट में क्या है, मैग्नीट्यूड कंटिन्यूस होगा लेकिन टाइम डिस्क्रीट होगा, और डिजिटल में मैग्नीट्यूड एंड टाइम दोनों डिस्क्रीट होंगे। डिस्क्रीट मतलब क्या, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, एक तरह से अपन बोल सकते हैं। तो डिजिटल की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो डिजिटल की जरूरत पड़ ही रही है इसलिए कंडीशन पे है कि बहुत सारे लॉजिक ऐसे होते हैं जिसमें पर आंसर देते हैं यस या नो, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। जब आपको कोई ऑप्शन नहीं है यस या नो के आंसर देने के लिए, तो अपन डिजिटल बोलते हैं। तो हमने उस यस या नो को कुछ कोडिंग करते हैं। मान लो अपन ने बोला 5 वोल्ट और दूसरा बोला 0 वोल्ट, तो 5 वोल्ट को अपन ने बोला 1 और 0 वोल्ट को बोला मतलब 0। तो हाई वोल्टेज मतलब हो गया 1, लो वोल्टेज हो गया मतलब 0। इन लॉजिकल ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करते विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स।
तो लॉजिक गेट को लॉजिक गेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे बड़ा होता है कि लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं। लॉजिक गेट तो पहला होता है आपके पास और गेट। इसका सिंबल होता है ये। दूसरा होता है आपके पास एंड गेट। इसका सिंबल होता है ये। और थर्ड गेट होता है इन्वर्टर एंड नॉट गेट। और इन्वर्टर इसका सिंबल होता है ये। और गेट का यूज होता है पैरेलल ऑपरेशंस या समेशंस। जैसे अपन देखें कि एक सिंपल और गेट है, उसमें आपने बोला जैसे आप देखिए ए बी एंड सी 3 इनपुट हैं, इसको अपन ने और गेट पे दे दिया। इसका आंसर आ गया ए प्लस बी प्लस सी। मतलब लॉजिकल ऑपरेशन जब समेशन होगा तो अपन और गेट बोलेंगे। मतलब क्या? मतलब क्या ये भी लगता है कि जैसे अपने पास ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। तो इसका मतलब है कि जब भी हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है तो तीनों में से कोई भी अगर एक ऑन होगा तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जैसे अपन यहाँ से इस जगह पे जा रहे हैं और तीनों में से अगर कोई भी एक ऑन हो तो हम यहाँ से पहुँच जाएंगे आगे कंडीशन में। जैसे अपन ने बोला इधर सिग्नल ऐसे जा सकता है, ऐसे सकता है या ऐसे जा सकता है। जैसे और ढंग से देख लें कि इसको 0 1 के टर्म में देखें तो अगर अपन बोल रहे हैं जैसे a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0 प्लस 1 प्लस 0 यानी कि 1। इसको और इस तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे मेरी क्लास में अगर 3 बच्चे आ रहे हैं और मैं तीनों को पढ़ा रहा हूँ तो इसको अपन ये बोल सकते हैं कि अगर तीनों में से कोई भी एक आएगा तो पढ़ा दूंगा मैं। मतलब जैसे ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन में से अगर कोई भी, मान लो ये दोनों लाइन ऑफ हैं लेकिन ये लाइन होने तो सिग्नल फ्लो हो जाएगा। मतलब इन तीनों में से अगर कोई एक भी लड़का आ जाएगा तो पढ़ा दूंगा, दिस इज और ऑपरेशन। लेकिन मान लो अपन बोले कि नहीं, जब तक हम तीनों लड़के नहीं आए तब तक नहीं पढ़ाएंगे, तो इट इज एंड ऑपरेशन। कैसे? जैसे एग्जाम्पल देखिए, ए बी सी, ये हो गया ए, ये बी और ये सी, तो ए डॉट बी डॉट सी। अगर हम वैसे देखें कुछ सिंपल तरीके से तो एंड गेट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और गेट मतलब एडिशन। जो और इस तरीके देखें तो हमारे पास ये एक लॉजिक है, ये एक लॉजिक है, ये एक लॉजिक है। मान लो तीनों ऑन होंगे तभी सिग्नल इधर से पहुंचेगा। यानी कि जब ए इक्वल टू 1 होगा, बी इक्वल टू 1 होगा, सी इक्वल टू 1 होगा, तो 1 डॉट 1 डॉट 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। अब अगर मान लो कि इसमें एक भी 0 हो गया, 1 0 1, तो इसमें ये वाला कंटेंट 0 जाएगा, तो उस वाली कंडीशन आंसर कितना जाएगा? 0। यानी एनी इनपुट ऑफ एंड गेट इक्वल टू 0, आउटपुट इक्वल टू 0। तो जो बेसिक चीज ये है, बिल्कुल बेसिक गेट पे चल रहे हैं। इन्वर्टर जस्ट अपोजिट है। जैसे 0 अप्लाई किया तो 1 मिल गया, 1 अप्लाई कर दिया 0 मिल गया। है बेसिक चीज, लेकिन इसको अपन यूज कैसे करेंगे अलग अलग तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने पास आता है कि नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन। तो अपन जब देखते हैं कि नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन, देखिए नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो गया कि कितनी भी इनपुट के अंदर कितने वेराइटी से अपन इनपुट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी इनपुट टर्मिनल पे।
तो जैसे कि अपन ने बोला कि हमारे पास n इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट, देन नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन इक्वल टू 2 की पावर n. इफ n इक्वल टू 1 देन 2 की पावर 1 इक्वल टू 2. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये एक इनपुट लाइन है और इस वाले पॉइंट पर अगर मेरे पास इनपुट कॉम्बिनेशन या तो मैं 0 अप्लाई कर दूंगा और या फिर 1 अप्लाई कर दूंगा. तो इस 2 वाले कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है, या तो 0 कॉम्बिनेशन होगा अप्लाई या 1 होगा. यानी n इक्वल टू 1 पर तो केवल 0 और 1 के कॉम्बिनेशन होंगे. अगर मैं बोलता हूँ n इक्वल टू 2 है तो 2 की पावर n, यार n इक्वल टू हो गया 2 की पावर 2 यानी कि 4. तो n इक्वल टू 2 में मान लो a और b है तो इस वाली कंडीशन में आएगा 0 0, बोथ ऑफ द इनपुट आर 0. पहला 0 सेकंड 1, यानी फर्स्ट इनपुट इज 0 सेकंड इनपुट इज 1, थर्ड कॉम्बिनेशन 1 0 एंड 1 1. देयर आर 2 की पावर 2 यानी 4 कॉम्बिनेशन है. इन द सेम वे when we considered n equal to 3, then the input combination equal to 2 की पावर n equal to 2 की पावर 3 यानी 8. n equal to 4, the 2 की पावर 4 equal to 16. Number of possible combination equal to 16. Then we can take the example of input are a b c d. Because n equal to 4, then we can take the so many combination. If all the input are 0 or all the input are 1, some input are 0, some input are 1, and 2 input are 1, 1 input are 0, and all the input are neither 1 or not 0, it means we can take the total number of combination equal to 16. तो व्हाट इज ट्रुथ टेबल? ट्रुथ टेबल एक बड़ा आता है. ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट द इनपुट एंड आउटपुट बिहेवियर ऑफ ए लॉजिक गेट. इन द देयर ट्रुथ टेबल देयर इज सम इनपुट एंड देयर इज सम आउटपुट. इनपुट एंड आउटपुट के रिलेशंस के बीच में जो बिहेवियर को शो करता है उसको अपन ट्रुथ टेबल बोलते हैं. Then first question is explain the logic gate with the help of truth table. Explain the logic gate with the help of truth table. Then दिस इज सबसे सिंपल गेट है, इन्वर्टर. देयर इज इनपुट ए, द आउटपुट इज ए बार. व्हाट इज द ट्रुथ टेबल ऑफ इन्वर्टर? ट्रुथ टेबल, इनपुट एंड आउटपुट. Input equal to A and output equal to by, then by equal to A bar. What is A bar? A bar is a complement. Suppose input A equal to 0, then by equal to 0 का बार यानी 1. A equal to 1, then by equal to 1 का बार equal to 0. Then truth table of NOT gate equal to इनपुट एंड आउटपुट. 0 का 1, 1 का 0. सपोज देयर इज ए वेवफॉर्म. दिस इज वेवफॉर्म A. And this waveform is applied to the input of inverter. Then there is a 0, then output by equal to 1. Then this is 1,
we find 0. After that 1 and 0 and 1. In the same way, AND gate. This is the AND gate. There are two inputs A and B. What is the output? Y equal to AB. Then input equal to A and B and output equal to Y equal to AB. Then how we can find all the combination? There are two inputs. The number of combination equal to 2 की power 2 यानी 4. Then we consider 2 times 0, 2 times 1 and 1 times 0, 1 times 1, 1 times 0 and 1 times 1. We can find all the combinations. So how we can find the y? Y equal to है AB. In the A dot B यानी 0 dot 0 equal to 0, then 0 0 पे 0, 0 dot 1, 0 dot 1 equal to 0, then 0 1 पे 0, 1 dot 0, 1 dot 0 equal to 0, यानी 0, 1 1 equal to 1. अगर मैं दो स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि जब दोनों हाई होंगे यानी दोनों क्लास अटेंड करेंगे तभी मैं पढ़ाऊँगा. अगर एक भी आएगा तो पढ़ाऊँगा नहीं. When the all the input are high, then find the output 1. This is the AND operation, and it is generally represent the multiplication. The other operation is OR gate. A B गेट कौन सा है? OR गेट. Then y equal to A plus B. Y equal to A plus B. Draw the truth table. A and B are the input and y equal to output. Y equal to A plus B. So there are four combinations 0 0 1 1 0 1 0 1. Then y equal to A plus B. Then A plus B means 0 plus 0 यानी 0. First combination 0 plus 0 equal to 0. 0 plus 1. 0 plus 1 equal to 1. This is a 1. 1 plus 0. 1 plus 0 equal to 1. And 1 plus 1 equal to 1. 1 plus 1 equal to 1. In the Boolean algebra, A plus A plus A plus A plus equal to A. In the same way, 1 plus 1 plus 1 plus 1 equal to 1. This is a Boolean operation, not binary addition. Otherwise, you can put that 1 plus 1 equal to 1 0. This is a Boolean algebra. Draw the basic building block. The next step is draw the basic building block. Draw the logic circuit diagram of Boolean expression. First question, y equal to A plus B plus C plus D. It is a logical expression of summation of 4 sum or plus E.
Then this is a representation of simple OR gate. We generally take the simple gate, or first input is A, B, C, D and E. In the same way, second, by equal to AB plus CD plus EF. It is apparently, we can see that it is a summation of something. It is summation of A plus B plus C plus D plus E. It is summation of something. It means that it is a summation of, it means that it is a summation of simple OR gate. And this is a first input is AB, second input is CD and third input is EF. Then what is the output of AB? It is a multiplication. It means that it is a combination of simple AND gate. This is a AND gate. ये OR गेट है. Then AB इक्वल टू कितना हो गया? ये दिस इज ए, दिस इज ए बी, CD इक्वल टू हो गया आपके पास दिस इज ए सी, दिस इज ए डी एंड थर्ड इज E and F. This is a basic logical expression with the help of logical gate. Suppose third question, by equal to A bar B plus C D bar. It is a combination of simple OR gate. It is a summation of two quantities. First quantity is A bar B and second quantity is C D bar. Then output of A bar B is the multiplication of two inputs. Then multiplication represents the AND gate. The multiplication represents the AND gate. Then input is A bar and B. And this is the output of AND gate. This is the C and D bar. What is the expression of bar? It is the representation of NOT gate. Then we can find that this is an inverter. Input is A and this is an inverter. Input is D. Then the combination output of inverter is D bar. And this is the basic logical expression by equal to A bar B plus C D bar. In the same way, by using OR gate, AND gate and NOT gate, we can find the so many logical expression. The first is expression is third question, by equal to A plus B into C plus D into E plus F. We can find that this is the multiplication 1, 2, 3. This multiplied by this multiplied by this. It means that this is the output of AND gate. AND gate means the first input is A plus B, second input is C plus D, and third input is E plus F. All the three input is multiplied with the help of AND gate. This is a AND gate. What is the output of A plus B?
The A plus B is the output of A and B. C plus D the output of C and D. Because A plus B represent the OR operation, C plus D represent the OR operation, and third, E plus F. This is the basic building block of this expression. With the help of basic building block, with the help of basic gates, there are three basic gates. First is inverter, second is AND gate, third is OR gate. We can find the other gate with the help of these three. In these gates, we can find the other gates. The example of other gates are NAND, NAND gate, NAND means this is AND, AND के आगे नॉट लगा हुआ है, यानी सिंपल लॉजिक गेट है AND गेट, जिसके आगे लगा हुआ है A एंड B, उसके आगे लगा दिया अपन ने एक इन्वर्टर, and it will become a NAND gate. A and B. The output of AND gate is AB, and AB का output कितना हो गया? AB का whole bar. Then we can find the output of AB का whole bar. Truth table of NAND gate. Truth table of NAND. This is input and this is output by equal to AB का whole bar, and this is the input A and B. Then generally we take the truth table of AND gate. AND gate की truth table बनाए अपन A and B यानी AB, या अपन इसको ऐसे बोल दें, सबसे पहले बनाए बाई इक्वल टू AB एंड बाई इक्वल टू बाई बार इक्वल टू AB का होल बार. तो ये 0 0 पे कितना आ गया? 0 0 1 पे 0 1 0 पे 0 एंड 1 1 पे 1. The output of NAND gate equal to हो गया 1 1 1 and 0. This is inverse or inverted. The truth table of NAND gate is ये input and output AB 0 0 1 0 1 1 1 0 1 and 1 1 1. Any input of NOR gate equal to 0. Any input of NAND gate equal to 0, output equal to 1. In the same way, the NOR gate. In the NOR gate, represent OR plus NOT. NOR यानी OR gate plus NOT gate इक्वल टू NOR गेट. जैसे कि अपन बोला OR गेट ये है,
और गेट ये, इसके आगे लगा दिया नॉट गेट, तो कॉम्बिनेशन क्या आया, ये कॉम्बिनेशन आ गया ये। इसको श्रिंक करके अपन पास में ले आए, तो सिंबल ऑफ नॉर गेट इक्वल टू ये। Then this is input A and B, A and B, output is A plus B and output is A plus B का whole bar. In the same way A and B output हो गया A plus B का whole bar. Truth table of NOR gate. Truth table. A and B इनपुट है, बाई इक्वल टू A प्लस B का होल बार। देन 0 0 पे कितना आ गया 1, 1 0 पे 0, 1 0 1 पे 1 0 एंड 1 1 पे 0। बिकॉज एनी इनपुट ऑफ नॉर गेट इक्वल टू 1, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 0। यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, नैंड गेट यानी ये वाला गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट। both of the gate, NAND gate and NOR gate, both of the gate is called universal gate। इनको यूनिवर्सल गेट बोलते क्यों हैं, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट एनी बुलियन फंक्शंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड, या फिर कोई भी लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट से बन सकता है। यानी और ढंग से बोले यूनिवर्सल गेट यानी नैंड से और बन सकता है, नैंड से नॉट बन सकता है, नैंड से एंड बन सकता है। या बोलूँ नॉर गेट से और गेट बन सकता है, नॉर गेट से एंड गेट बन सकता है, और नॉर गेट से इन्वर्टर बन सकता है। We will discuss in the so many questions. After solution, find the logical expression with the help of NAND only and NOR only. This is the basic questions, and we will implement any logical expression with the help of NAND gate or NOR gate. वो आपको बता दूंगा। इसके बाद एक गेट आता है एक्सक्लूसिव OR गेट। इसका सिंबल होता है ऐसा, ये A है, ये B है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं A एक्सक्लूसिव B। यानी बाई इक्वल टू हो गया, इनपुट में देखें अपन, इनपुट में A हो गया, B हो गया, और आउटपुट में बाई इक्वल टू हो गया A एक्सक्लूसिव B इक्वल टू A बार B प्लस A B बार। तो कॉम्बिनेशन आ 0 0 1 1 0 1 0 1, then by equal to 0 1 1 0। Solve this expression by putting the values of 0 and 1। Suppose we can put the A equal to 1, A equal to 1 and B equal to 0 in this expression। Then 1 का बार डॉट 0 प्लस 1 इंटू 0 का बार, 1 बार इक्वल टू 0 प्लस
1 into 1 equal to 1. When we put x nor, मतलब इस वाले जो लॉजिकल गेट है इसके आगे एक इन्वर्टर लगा दूं तो बन जाएगा x और नॉर, यानी इसका डायग्राम क्या होगा, ये हो जाएगा। तो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, बाई बार इक्वल टू हो गया इसका बाई है मान लो, तो बाई का बार, तो बाई कितना हो गया, बाई ये है तो बाई बार हो गया, तो बाई इक्वल टू कितना हो गया, ए बार बी प्लस ए बी बार का बार, देन ये हो गया ए बी प्लस ए बार डॉट बी बार। आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ट्रुथ टेबल A and B by equal to AB plus A bar and B bar, then 0 0 पे 1, 0 1 पे 0, 1 0 पर 0, 1 1 पे 1। When we complement this expression, the complement of 0 is 1, 1 का 0, 1 का 0 and 0 का 1. This is the output of, and this is the output of same, and this is a output of exclusive NOR gate. ये बिल्कुल बेसिक गेट्स के भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, और बेसिक गेट की इन्फॉर्मेशन देने के बाद इसके बाद डी बर्गन्स थ्योरम है, और डी बर्गन्स थ्योरम का एप्लीकेशन है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट बेसिक ऑल द लॉजिकल फंक्शन विद द हेल्प ऑफ NAND gate and NOR gate only। ठीक है, आज के लिए इतनी काफ़ी है।